नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित जैन हूँ। मैं हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज 10 अक्टूबर है और आज हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आज मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे अगर देखा जाए तो मानसिक बीमारी काफ़ी कष्टदायी होती है और काफ़ी कॉमन है। अगर इसका प्रेवलेंस देखें तो 14% लोगों को भारत में एक स्टडी हुई थी 2017 में, उसके अकॉर्डिंग 14% लोगों को मानसिक बीमारी होती है जीवन में। अगर इसका लोगों में देखें तो हर 7 में से एक व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है और इसके वजह से काफ़ी उसको लोगों के बीच जाने में और आसपास में भेदभाव किया जाता है। जैसे हमारे पास कई मरीज आते हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने में दिक्कत होती है। स्कूल में स्टूडेंट्स हैं तो लोग उनके पास बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह के स्टिग्मा है सोसाइटी में, जिसको कि हमें ख़त्म करना है। और अगर मानसिक रोग है तो उसको एक आम रोग की तरह मान के उसका इलाज संभव है। आज से पहले के ज़माने में इसको देखा जाता था कि शायद ये भूत प्रेत की वजह से होता है या किसी का अभिशाप है, इस तरीके, या किसी ने टोना टोटका कर दिया है, इस तरीके से। और ये काफ़ी लोग इसको झाड़ फूँक करवाने या बाबाओं के पास भी जाते थे। मगर आज हमारे पास मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें इसके कारण भी पता लग चुके हैं और हम सफल तरीके से, आधुनिक तरीके से इसका इलाज भी कर लेते हैं। और कई तरह की मानसिक बीमारी होती है। जैसे बच्चों में कॉमन है, जैसे चंचलता की बीमारी, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, पढ़ाई में ध्यान से नहीं कर पाते, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है। ऑटिज़म की बीमारी, इसमें आपस में रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है, घुलने मिलने में दिक्कत होती है, इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे एक दूसरे से। फिर थोड़ा और बड़ेपन पे देखें तो एडोलेसेंट एज ग्रुप से जो शुरू होती है वो नशे की लत लगने वाली, नशा सबसे ज़्यादा तंबाकू और शराब, फिर गांजा, भांग या हीरोइन, इस तरीके के जो नशा करते हैं, फिर वो आदी हो जाते हैं उसके ऊपर, फिर वो छूट नहीं पाता है। तो उसका भी इलाज हम लोग सफल तरीके से कर लेते हैं। फिर एक है जो पहले कहा जाता था पागलपन की बीमारी, आज इंग्लिश में नाम दें तो उसको साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें मरीज को तरह तरह की कानों में आवाज़ें आना या उसको एक भ्रम की जीवन में जीना, जैसे कि कोई हमें मारना चाहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, इस तरह का हमेशा भ्रम लगना। तो इस तरह को हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। डिप्रेशन की दिक्कत जो कि सबसे कॉमन है, सबसे मुख्य तरह का है। इसमें जो मरीज होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है, चुप चुप रहता है, किसी से कटा कटा रहता है, हम कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता है। और कुछ लोग आगे चल के कभी कभी उनके अंदर जीवन को ख़त्म करने की भावना आ जाती है और वो सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन का ठीक उल्टा तरह की बीमारी होती है जिसको हम मेनिया कहते हैं, जिसमें उत्तेजना बढ़ जाती है, आदमी को सोने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, बहुत वो एक्टिव हो जाता है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने लग जाता है और उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है। ओसीडी जैसे कोई भी काम बार बार करना, मुख्य तौर पे हाथ धोने वाली प्रॉब्लम या सफाई की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा है। एंजाइटी, जिसमें घबराहट होती रहती है, बिना बात को ऐसा लगता रहता है कि मरीज को कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है, इस तरह की भावना बार बार आने लग जाती है और वो परेशान रहता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि मरीज को मिर्गी जैसे मिर्गी नहीं होती है पर मिर्गी जैसे बेहोशी आती है, बार बार वो बेहोश होते हैं, पर उसका भी इलाज संभव है। सेक्सुअल डिसऑर्डर का भी इलाज हमारे यहाँ है, किसी तरह के भी आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने में दिक्कत होना। और वृद्ध लोगों में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि भूलने की बीमारी, इसका भी हम लोग इलाज करते हैं वृद्ध लोगों के केयर में। इन सभी बीमारियों का सफल इलाज संभव है। आपको या आपके आस पड़ोस में किसी को भी इन तरह के लक्षण हो तो हमसे शीघ्र संपर्क करें। नमस्कार।